हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट अभिशक्ति। प्रोजेक्ट अभिशक्ति का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट अभिशक्ति जो है इसे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जाएगी तथा उनके लिए सिलेबस तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अभिषिक्त इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा और वे छात्र जो हैं प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करेंगे। इसके तहत जो है 104 शिक्षकों का चयन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना बात करें तो COP21 के 2015 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा यानी भारत में है। और ISA का जो अभी हाल ही में 101वां सदस्य देश बना है तो वो है नेपाल। ध्यान रखिएगा, 100वां है पैराग्वे और 99वां है स्पेन। यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 99वां सदस्य देश है वो स्पेन है, 100वां पैराग्वे है और 101वां कौन सा बन गया है? नेपाल बन चुका है। ध्यान रखिएगा, ISA की स्थापना 2015 में हुई थी। ये भारत इसकी स्थापना के समय भारत और फ्रांस जो है ज्वाइंट वेंचर के रूप में थे। अब अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम में है। COP21 के तहत 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन सशस्त्र बलों का, ध्यान रखिएगा, पहला सशस्त्र बलों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यानी ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, इसका विषय क्या था? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सशक्त और सुरक्षित भारत। सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त बलों का परिवर्तन। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन सशस्त्र बलों का, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन इसकी विषय है। अब अगर बात करें अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। तो जो 23वां 23rd लॉ कमीशन है, इसके गठन की मंजूरी किसने दी? राष्ट्रपति ने दी। 3 साल के लिए, कब से कब तक? तो ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। 2024 से 2027 तक इसके गठन को मंजूरी दी गई। इसका कार्यकाल यानी 3 साल का होगा। अगर बात करें प्रथम विधि आयोग की, इसका गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रथम विधि आयोग 1955 में बना था, इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। 22वें की बात करें तो 22वें के विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी थे, जो कि कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 22वें के ऋतुराज अवस्थी थे। 23वें के जो अभी विधि आयोग को गठन की मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा 3 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर क्वेश्चन है अगला कि अभी हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। मनु भाकर जो कि जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किस कैटेगरी में इन्होंने जो है मेडल जीते हुए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए। अब अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वां धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया यह अहमदाबाद, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है राइट टू डिस्कनेक्ट, किस देश से संबंधित है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब यह है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो ड्यूटी के दौरान अगर आप ऑफिस से टच में रहना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई आप स्वैच्छिक आधार पर दे सकते हैं, अदरवाइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसे ही लागू किया गया कहाँ पे? राइट टू डिस्कनेक्ट के नाम से ऑस्ट्रेलिया में इसको लागू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो राइट टू डिस्कनेक्ट का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि GST भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो GST भवन का उद्घाटन उदयपुर में किया गया, उदयपुर राजस्थान में, बाई निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। अगर बात करें GST की, तो GST को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में GST को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर बात करें GST तो 122वें 122 अमेंडमेंट विधेयक के तहत जो है इसको जो है GST को लागू किया गया था। अब अगर बात करें GST का कहाँ पे है तो किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 246
आर्टिकल 246 ए के तहत जीएसटी का वर्णन है भारतीय संविधान में। अब अगर बात करें जीएसटी काउंसिल की चर्चा, तो आर्टिकल 279 ए, जीएसटी काउंसिल जो है 279 ए में है और जीएसटी जो है 246 ए में है। जीएसटी किस समिति पर लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति पर लागू किया गया था। तो आइए एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट अभिषेक दिल्ली गवर्नमेंट के से संबंधित है। आईएसए का 101वां सदस्य देश नेपाल है, सवा कौन है? पराग्वे है, और 99 है स्पेन। आईएसए की स्थापना 2015 में हुई थी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। सशस्त्र बलों का ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी किसने दी? तो राष्ट्रपति ने दी। कार्यकाल इसका 24 से 27 तक है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। 22वें के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस थे कर्नाटक हाईकोर्ट के। अब अगर बात करें अभी हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। 8वां धम्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जीएसटी भवन का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया, उदयपुर में किया, राजस्थान में। जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जीएसटी डे किस दिन मनाते हैं। अगला है 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 246 ए के तहत इसका वर्णन है और जीएसटी काउंसिल जो है आर्टिकल 279 ए के तहत इसका वर्णन है। तो जितने भी एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे यहाँ पर मैंने कवर करने का प्रयास किया। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वीकली वीडियो आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।